हेलो डियर एस्पिरेंट, उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। देखिए, थंबनेल में आपको दिखा होगा कि भाई लास्ट 10 ईयर की बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने एनालिसिस किया है। जो बच्चा ये वीडियो पूरी देख गया, अच्छे से समझ गया, पॉलिटी में बहुत आसानी से आप अच्छे टॉपिक को पिक करके अच्छा मार्क्स ला सकते हो। ठीक है? तो अंत तक देखना, अच्छे से देखना, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आइए बात करते हैं लास्ट 10 ईयर का जेन्युइन एनालिसिस आपके लिए। कब से कब तक? 2015 से लेके 2024 तक का है। ठीक है? यहाँ टोटल नंबर दे रखे हैं, कितने क्वेश्चन पूछा है। 2015 में 14 सवाल, 16 में 11 सवाल, ऐसे करके 2017 में 29 सवाल देखने को मिले हैं। और अभी लास्ट में जो पेपर हुआ 2024 का, इसमें भी लगभग 22 क्वेश्चन आए हैं। तो कहीं न कहीं यूपीएससी पॉलिटी पे ठीक-ठाक सवाल पूछ रही है, कम नहीं। 2020 में जैसे 10 सवाल पूछी है। अब आपकी किस्मत के ऊपर है भई कि कैसा क्या है। यहाँ मैंने ईज़ी कितने क्वेश्चन थे, मॉडरेट लेवल कितना है, टफ कितना है। अगर आप देखेंगे टफ कैटेगरी की बहुत मिनिमम क्वेश्चन है, बहुत मिनिमम क्वेश्चन है। ठीक है? तो अब देखो 24 में क्वेश्चन पूछे हैं 22, लेकिन टफ में एक भी क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा नहीं कि भाई टफ सवाल है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, पॉलिटी सबसे आसान है। लेकिन ये पीडीएफ जो है आपको कहाँ मिलेगी ये देख लो, क्योंकि नीचे जो एनालिसिस है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी एक सब्जेक्ट पे देखो पूरा रिलाय होके नहीं जा सकते, लेकिन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आप पूरी ईमानदारी से मेहनत कर लोगे। आसान सब्जेक्ट है, बढ़िया नंबर इस पे मिल जाएँगे और प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा। जितने भी टॉपर हैं, वो पॉलिटी को ऑन प्रायोरिटी रखते हैं, यानी कि नंबर 1 पे रखते हैं कि भाई इसका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है? ध्यान रखिएगा। स्केल की बात करें तो आप देख रहे हैं 10 से लेके 29 क्वेश्चन तक यूपीएससी ने पूछा है। तो बिल्कुल हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी रही तो 29 सवाल तक आ सकते हैं, जिसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन, अगर आप देखेंगे यहाँ सिर्फ 5 क्वेश्चन ही टफ थे। मैं कह रहा हूँ 29 में से 20 क्वेश्चन भी अगर आपने सही कर लिया, इसका मतलब है 40 नंबर बन जाना। ठीक है? तो ईज़ी हो जाती है, जर्नी आसान हो जाती है 100 नंबर तक पहुँचने की। आइए बात करते हैं, लेकिन इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, जॉइन टेलीग्राम चैनल आईएएस विथ रवि दुबे, वहाँ जाओगे तो बाकायदे ये पीडीएफ आपको वहाँ मैं अपलोड कर दूँगा, देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि कुल मिला के कितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए 10 सालों में। तो 175 सवाल कुल पूछे गए हैं, 175 क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं। कहाँ-कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं, बस यही सबसे इम्पोर्टेंट है। आओ जान लेते हैं। सबसे पहले जो करंट अफेयर का मामला है, जिसे हम प्रोसिक्यूशन या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आता है, जैसे देखते हो ना पीआईएल के बारे में पूछ लिया था, या कोई कैदी है तो वहाँ पे उसको अरेस्ट किया गया, उस पे सवाल आया था। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं, जो कानूनी प्रक्रियाओं यानी कि लीगल प्रोसीडिंग्स पे या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं, या आप कह सकते हो न्यायिक प्रणाली। जैसे आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो न्यायिक प्रणाली पे सवाल पूछ लेते हैं। भाई सीधी-सी बात है, डेली कुछ ना कुछ हो रहा है, तो करंट अफेयर इस पे सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं करंट अफेयर यूट्यूब पर करा रहा हूँ, जाके देखना वहाँ पे मैंने कुछ नई चीज़ें बताई हैं जो इस बार करंट में रही है। तो उसका भी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे भेजा है, तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है? तो इस पे 28 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं अभी तक 10 सालों में। और अभी तक का सबसे ज़्यादा टॉपिक है, मतलब सबसे ज़्यादा सवाल। दूसरे नंबर पे अगर आप बात करें तो वो 28 क्वेश्चन यहाँ से भी आए हैं, और वो है मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व और डीपीएसपी। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आप मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ सकते हो। यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। अगर इनको जोड़ लिया जाए इन 3 टॉपिक से 28 क्वेश्चन, यानी कि बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है? तो ध्यान रखना, नंबर 1 पे आप इसको रख सकते हो, ठीक है? दूसरे नंबर पे आप करंट अफेयर को रखिए, और तीसरे नंबर पे आपको रखना है इंडियन पार्लियामेंट। जितना हो सके भाई इसके बारे में पढ़ डालो, जितना हो सके। यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, संरचना, विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस कौन-कौन से हैं, इसके कार्य कैसे हैं, उसके साथ-साथ इसके अंदर कौन-सी कमेटी है, जो मेंबर्स होते हैं उनकी क्या पावर है, हर एक चीज़ बेहद ढंग से, अच्छे से पढ़ डालिए। और ध्यान रखना है आपको इसके साथ थोड़ा बहुत एनालिसिस करते चलना है पीवाईक्यू के। तो जो 25 क्वेश्चन आज तक यूपीएससी ने पूछे ना, इसका भी पीडीएफ मैं देने वाला हूँ टेलीग्राम पे। तो ध्यान रखना, ये भी ज़रूरी है। पूरा क्वेश्चन दूँगा जैसे स्टेप टू स्टेप है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पार्लियामेंट को उसी अकॉर्डिंग पढ़िए। ठीक है? तो ये आपका तीसरा टॉपिक हो गया। चौथा अगर बात करें तो 19 सवाल देखने को मिले हैं जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स वगैरह होती हैं, इनिशिएटिव होता है, जैसे
कोई भाई इनिशिएटिव लिया गया है नीति आयोग के द्वारा या कुछ, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या सरकारी योजनाएँ जो पार्लियामेंट से पास हुई हैं, वहाँ से आता है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना। वैसे बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, तो उन स्कीमों को भी लेके खासकर ध्यान रखना जो करंट अफेयर में है, यानी कि करंट अफेयर का ठीक-ठाक रोल है भई, ठीक है? तो ये हो गया आपका नंबर 4 पॉइंट, ठीक है? अगला है पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे आप जानते हो ना दल-बदल कानून, ठीक है? तो जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, ऐसे करके बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से भी आपको 11 क्वेश्चन लगभग देखने को मिले हर 10 साल में, यानी कि 1 सवाल तो एवरेज आपको अगले 10 सालों में देखने को मिला है, ठीक है? तो यहाँ पे आप फोकस आउट थोड़ा कर सकते हैं। ये भी मैं कहूँगा कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जो आप पढ़ रहे हो वहाँ तो करना, उसके साथ-साथ थोड़ा करंट अफेयर पे फोकस कर लोगे तो मज़ा आ जाएगा। अगला है जो मैं कहूँगा कि ये हर बच्चे को पता होना चाहिए और ये थोड़ा करंट मतलब आप करंट अफेयर से हटा के, पूरा करंट अफेयर से हटा के आप बेसिक पढ़िए, यानी कि एनसीईआरटी, ध्यान रखना एनसीईआरटी, ठीक है? अच्छा भाई एनसीईआरटी कौन-सी पढ़ सकते हैं हम लोग, है ना? अगर एनसीईआरटी की बात करें तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 11th क्लास की, ध्यान रखना सिर्फ 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, 2 एनसीईआरटीज़ हैं। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है, तो जो भी किताब है भाई उसको अच्छे से पढ़ लो या एनसीईआरटी अगर आपके पास फिजिकल रूप में है तो फटाफट चैप्टर उठा के उसके मेन पॉइंट्स पढ़ लेना कि संघवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता, ये सब चीज़ें यानी कि फेडरलिज्म, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, जाके देखना 2021-22 में खूब सारे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है? उसी तरह जो ये पॉलिटिकल सिस्टम है, ये पॉलिटिकल थ्योरी जो बुक है 11th एनसीईआरटी की वो ज़रूर पढ़ना। यहाँ से देख रहे हो ना लगभग 1 सवाल यहाँ से, 1 सवाल यहाँ से यानी कि 2 सवाल तो हमें ऐसे ही मिलेंगे, जो एनसीईआरटी बेस होंगे। 2022 में जाके देखना 2023-24 में जो क्वेश्चन आए हैं, वहाँ पे यहाँ इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है? करिएगा। उसके बाद एग्ज़ीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, भाई कार्यपालिका कैसे काम करती है, उसके दायित्व क्या हैं, जिसमें आपके जो हमारे राष्ट्रपति साहब हैं, वो भी आ जाते हैं। ठीक है? तो इनको भी देखना, कुल मिला के 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। जुडिशरी की बात करें तो 9 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं, सिर्फ़ 9 और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेगा कहाँ से भई, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उससे और लोअर कोर्ट, जैसे ग्राम न्यायालय वगैरह हो गया, यहाँ से भी कभी-कभी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है? तो सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट, उसके साथ उसकी जो पावर है उसको आपको देखना हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और उसके साथ जो जो ग्रीन ट्रिब्यूनल्स वगैरह हैं, वो और ग्राम न्यायालय, ठीक है? तो इनको देखते रहना, उसके साथ-साथ जो इनका न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू और संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, उसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है भई? ये ध्यान रखना है जुडिशरी को लेके, ठीक? बहुत इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। अभी आगे मैं ये भी बताऊँगा कि कौन से ऐसे 5-6 टॉपिक हैं जिनको भी अगर आपने सही से कर लिया, तो ये मान के चलो एक अच्छे स टॉपिक पे आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। अब यहाँ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखो, अमेंडमेंट कैसे पढ़ना है, जो-जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हो उससे रिलेटेड कोई अमेंडमेंट हुआ है तो वो करते जाओ और लेटेस्ट जो अमेंडमेंट है वो तो बिल्कुल करके जाना है, एकदम लेटेस्ट वाले जो अभी हुए हैं, ठीक है? पिछले 5 सालों में, उसको अच्छे से करके जाइए। अब जैसे मान लो डीपीएसपी पढ़े, तो डीपीएसपी में कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सा अमेंडमेंट हुआ है ये साथ-साथ पढ़ते जाइए। जैसे आपने प्रिएम्बल पढ़ा तो वहाँ देखते जाओ। उसी तरह हर एक टॉपिक पे जहाँ-जहाँ क होता है उसको पढ़ते जाओ। ये मत करना कि एक तरफ से उठाया और रटना शुरू किए, ये याद नहीं रहता, दिक्कत आ जाती है। ठीक है? ये थोड़ा ध्यान रखना 6 क्वेश्चन यहाँ से भी हैं। ऑर्डिनेंस की बात करें, यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये दोनों का डिफरेंस अच्छे से पढ़ लो। बहुत अच्छे से दोनों के बारे में डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए कि भई जो प्रेसिडेंट साहब हैं और जो गवर्नर साहब हैं, इनमें जो इनकी पावर्स हैं, वो कैसे काम करती हैं। ठीक है? तो इन दोनों के पावर को लेके आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। एक-एक चीज़ मैं कह रहा हूँ अच्छे से देख लो। कहाँ-कहाँ अंतर है दोनों में अच्छे से देख लीजिए क्योंकि 6 क्वेश्चन देखा गया है यानी कि अमूमन क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है? यही इतने बड़े टॉपिक हैं। अब इसके बाद छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं। जैसे इंटर स्टेट रिलेशन कभी सवाल आ गया तो आ गया नहीं तो कोई बात नहीं। इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। अगर इलेक्शन सिस्टम की बात है, कुछ है, कैसे किसी को हटाया जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है, कब इलेक्शन कमीशन किसी को इलेक्शन रोकने से रोक सकता है, ये सब जो भी करंट अफेयर में न्यूज़ चलती रहती है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं,
ठीक है? तो अगर कुछ है तो रेडी कर लेना, नहीं तो मैं यूट्यूब पे करा रहा हूँ, वहाँ कर लीजिएगा। अगला है लोकल गवर्नमेंट। बहुत लोग ना बहुत पढ़ते हैं हम लोग पंचायती राज, सिर्फ 10 साल में 3 सवाल। अब आप सोचो, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड-पॉट टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ, ठीक-ठाक चीज़ें थोड़ी बहुत पता हो तो काम चल जाता है। ठीक है भाई? ध्यान रखिए। उसी तरह सिटीज़नशिप अमेंडमेंट ये वाला, तो इसको थोड़ा सिटीज़नशिप वाला मामला पढ़ लीजिएगा। ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना संवैधानिक प्रावधान इम्पोर्टेंट है। तो एक बार किताब उठाना, 2-4 पॉइंट अच्छे से दे रखे हैं, नहीं समझ में आएगा यूट्यूब पे किसी का वीडियो देख लेना। ठीक है? आगे, स्टेट लेजिस्लेचर मैं कह रहा हूँ अगर नहीं पढ़ा है, तो बहुत कुछ फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या करना, जो परिषद होती है, यानी कि राज्य परिषदें, यानी कि जो काउंसिल्स होती हैं, उनके अच्छे से पढ़ लेना बस। उसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तो काउंसिल से ही प सवाल पूछा जाएगा, कभी राज्य विधानमंडल से सवाल नहीं आएगा। ठीक है? अब जैसे बहुत लोग कहते हैं भई संविधान सभा निर्माण प्रक्रिया, एक बार सवाल पूछा गया है, वो भी एकदम नॉर्मल सा सवाल था। एनसीईआरटी जो बच्चा पढ़ा है वो अच्छे से कर लेगा। वैसे मैं कहूँगा बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है? उसके बाद इमरजेंसी प्रोविज़न्स की बात करें, सिर्फ़ 2 सवाल आज तक पूछे हैं। यानी कि कुछ ना करना, सबसे पहले अमेंडमेंट पढ़ लेना कि कब-कब, क्या-क्या अमेंडमेंट हुआ है। मैंने यूट्यूब पे कराया है, जाके के देख सकते हो। उसके साथ-साथ 3 इमरजेंसी हैं, उन तीनों इमरजेंसी के तुम्हें अनुच्छेद यानी कि जिसे हम कहते हैं आर्टिकल्स, वो अच्छे से पता होना चाहिए और उसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं बस, ठीक है? अब जैसे बहुत लोग कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खूब रटते हैं। सिर्फ़ 3 सवाल आए हैं 10 सालों में, यानी कि आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। तो बहुत परेशान नहीं होना है। क्या करना है, सबसे पहले एक चीज़ें ये दिमाग में रख लो कि कौन-सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन-सी बॉडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो ये दोनों बॉडीज़ आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। 2024 में जाके देखो, पेपर में सिर्फ यही पूछा था कि कौन-सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब आप सोचो इतना सिंपल सा क्वेश्चन आया था, है ना? तो ऐसे करना है, ठीक भई? तो बस कुल मिला के यही टॉपिक थे, ओके? अब मैं बता रहा हूँ कौन-कौन सी चीज़ें आप सही से तैयार कर सकते हैं। ऊपर के जो 6 टॉपिक हैं, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला एडमिनिस्ट्रेशन जो कि करंट अफेयर से करोगे, ये वाला टॉपिक, ये वाला क्योंकि और ये जो मैं बता रहा हूँ, जहाँ तक आपको 6 नंबर्स दिख रहे हैं, यहाँ तक के टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको इतनी बार रिवाइज़ करो, कुछ भी हो रिवाइज़ करते रहो, बार-बार, बार-बार। अपने आप देखना तुम्हारे पॉलिटी में बेस्ट मार्क्स आएँगे, ठीक है? और उसके साथ-साथ जो ये 175 क्वेश्चन आज तक पूछा गया है, इस 175 क्वेश्चन को जितनी बार आप करोगे, उतनी बार आपका फ़ायदा होने वाला है, ठीक है? तो पीवाईक्यू बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है पॉलिटी में, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हमें दे देती है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई हमने एक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ लॉन्च किया है, आप सभी इस टेस्ट को ज़रूर मँगाइए। 2024 में हमने लॉन्च किया था, लगभग सभी सवाल हमारी टेस्ट सीरीज़ से आए थे। क्यों? क्योंकि रिसर्च बहुत अच्छी की जाती है, उसी रिसर्च के हिसाब से क्वेश्चन डाले जाते हैं, जिसमें आपको जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 यानी कि सीसैट दोनों का मिलेगा। कुल मिला के 50 टेस्ट, 40 यहाँ रहेंगे और 10 यहाँ। किसी भी एक नंबर पे फ़ोन करके अपनी बुकिंग करा सकते हो। मैं यही कहूँगा मँगा लो, आपके घर पे भेजेंगे, हमारे साथ लाइव टेस्ट लगाना। खुद देखोगे तुम्हारा क्या रिज़ल्ट रहेगा, ज़बरदस्त, है ना? क्यों? सब कुछ कर रहे हो, रिसर्च के साथ-साथ टेस्ट सीरीज़ भी अच्छी मिल जाएगी, तो बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा, ठीक है? तो ये बेहद ज़रूरी है, आइए टेस्ट सीरीज़ लीजिए, जिसकी कॉस्ट सिर्फ़ ₹3500 रखी है हमने, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है, 50 पेपर कम नहीं होते हैं, आपके घर पे जाएँगे, ठीक है? बढ़िया से लगाना और उसके अंदर एक्सप्लेनेशन वगैरह दिया है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है? और ये पॉलिटी वाला भई जो बताया इसको कर लेना और लास्ट में पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कीजिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।